हजारों की सैलरी इनकी और करोड़ों का महल कैसे कर लिया इस अधिकारी ने, ये आपको बताएंगे। ये है ARTO, ये है ARTO। और इनके घर जब छापा पड़ा तो दंग रह गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इनके घर से क्या क्या मिला। ये जो आप देख रहे हैं, ईडी ने छापा मारा है और उसके बाद देखिए ये जो कैश बरामद हुआ है, ये कैश इनके घर से मिला है। EOW ने छापा मारा है इनके घर पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये देख रहे हैं, ये है इनका महल। ये देखिए गार्डन देखिए जरा, भव्य गार्डन, स्विमिंग पूल भी आपको नजर आ रहा है, झूला भी लगा हुआ है गार्डन में। तनख्वाह हजारों में थी, और क्या सिर्फ हजारों की तनख्वाह में इतना बड़ा घर और महल बन सकता है? ये संभव नहीं है। ये देखिए अंदर का आप देख रहे हैं, ये है घर का वॉशरूम। और ये देखिए, ये थिएटर भी घर में बना रखा था। ये जो आलीशान सोफे देख रहे हैं आप, ये रिक्लाइनर्स जो आप देख रहे हैं, ये थिएटर में लगे हुए थे। सोचिए कहां से पैसा आ रहा था ARTO साहब के पास, क्या कमाई का जरिया था, कौन से ऐसे लाइसेंस बनवा रहे थे जो इतनी कमाई हो गई? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो जबलपुर के ARTO की अकूत संपत्ति देख रहे हैं इस वक्त आप। पता चला है कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ARTO के 3 मंजिला महल की तस्वीर, भव्य महल, आलीशान महल। जो भी आसपास से गुजरता था एक नजर जरूर इस महल पर उसकी जाती थी। इस महल के अंदर जब इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, आर्थिक अपराध शाखा की टीम पहुंची तो टीम सरकारी अधिकारी की लग्जरी लाइफ को देखकर दंग रह गई, सर चकरा गया। इतनी ऊंची इमारत देखकर ARTO साहब आखिर कमाई का कौन सा जरिया अपना रखा उन्होंने। अब आपको ARTO के घर के अंदर लिए चलते हैं, घर के अंदर की आलीशान तस्वीरें दिखाते हैं। और अब स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये मिनी थिएटर है ARTO साहब का, जिसे ARTO ने अपने घर के अंदर मिनी थिएटर बनाया रखा था। यानी ऐशो आराम की सारी चीजें घर में मौजूद थी। और इस मिनी थिएटर में बहुत से लोगों के बैठने के लिए बहुत खास रिक्लाइनर्स आप देख रहे हैं। ये जो इन तस्वीरों से आप ARTO संतोष पाल की लग्जरी लाइफ का आकलन कर सकते हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, इतनी अकूत संपत्ति कैसे कमाई। ये थिएटर देखिए, घर के अंदर थिएटर, आगे प्रोजेक्टर लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखी है जिस पे मूवीज देखते थे ARTO साहब और दोस्तों को भी बुलाकर पार्टी दिया करते थे। ये है ARTO साहब का घर। ARTO संतोष पाल के घर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, जहां पर जब आर्थिक अपराध शाखा की टीम बैठी हुई है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में अगर आप दीवारों पर नजर डालें तो एक से एक आपको लग्जरी सामान दीवारों पर नजर आएगा। सोफे देखिए, जो सिंगल सोफा सेट लगा है उसे आप देखिए, दीवारों को देखिए। ये घर लग रहा है किसी राजा का घर है। ये घर अंदर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये भारत में नहीं, कहीं बाहर बना हुआ है। ARTO के अधिकारी का ये घर है, कोई यकीन नहीं करेगा। संतोष पाल के घर में महंगे महंगे झूमर लगे हुए, बहुत महंगे झूमर, वो भी आपको सीलिंग पर नजर आएंगे और जिनकी कीमत भी थोड़ी बहुत नहीं, लाखों रुपए में। वहीं दीवारों पर बहुत महंगी पेंटिंग्स दिख रही हैं, चारों तरफ जहां नजर जाएगी देखिए, रंग बिरंगे सोफे भी आपको नजर आ रहे हैं। दीवारों पर भी आपको दिखाई दे रहा है कितना खर्च किया गया है। घर में जब टीम ने लाखों के लग्जरी सामान मिले, वहीं आशंका यह जताई जा रही है कि ARTO साहब को पहले से अंदाजा था कि उनके घर आज नहीं तो कल रेड पड़ेगी। खबर हो गई थी उन्हें, जिससे काफी सामान उन्होंने घर से निकाल दिया था, लेकिन घर तो हटा नहीं सकते थे, इसलिए फंस गए। अब आपको ARTO संतोष पाल के लॉन लिए चलते हैं। देखिए, ये है भव्य लॉन। घर के लॉन में भी लग्जरी लाइफ की पूरी तस्वीर नजर आ रही है, पूरा इंतजाम नजर आ रहा है। देखिए, बाकायदा घर के लॉन में भी आपको फर्नीचर नजर आ रहा है, बड़ा स्विमिंग पूल भी आपको दिखाई दे रहा है और लॉन में बैठने की अच्छी सुविधा है। साथ ही ARTO ने एक लग्जरी पूल भी बनवाया हुआ है, वो स्विमिंग पूल भी आपको नजर आ रहा है। ARTO साहब शाम को दफ्तर से लौटने के बाद इस स्विमिंग पूल में भी आनंद लेते थे, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे हजारों की सैलरी में करोड़ों का महल बना लिया और क्या क्या मिला है इस महल से, वो भी जरा देखिए। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है बुधवार की रात में ARTO संतोष पाल के घर दरअसल छापा पड़ा और आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापेमारी हुई उनके घर पर। EOW की 30 सदस्यीय टीम ने छापा मारा और EOW का मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा। टीम ने पहुंचते ही घर की तलाशी शुरू कर दी और ARTO के साथ पत्नी को लेकर भी इनकी जांच हुई है। संतोष पाल की पत्नी ARTO ऑफिस में ही क्लर्क है और EOW की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है ARTO पत्नी की आय से, यानी ARTO की खुद की आय और पत्नी की आय से 650%, 650% ज्यादा संपत्ति है इनके पास, आय से 650%। ऐश के लिए ARTO ने महल जैसा घर बनवाया था, वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। 3 मंजिला आलीशान घर में सारा सामान लग्जरी, महंगा सामान। घर में लिफ्ट से लेकर महंगी शराब के लिए बाकायदा वुडन केस भी बना था। सजावट के लिए बेहद कीमती झूमर भी लगाए गए थे। ये तैयारी थी ARTO के घर में। बड़ा स्विमिंग पूल भी मिला है, वो भी मैंने आपको दिखाया। फिल्म देखने के लिए घर में मिनी थिएटर भी बना हुआ है। ARTO के घर में 5 घरों के बारे में ARTO की जानकारी मिली है, यानी जो तस्वीरें दिखाई सिर्फ एक घर है, 5 घर है पूरे। छापे के दौरान टीम को 16 लाख रुपए कैश भी मिला है। ARTO के घर से सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। ये अधिकारी के बैंक दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी ARTO और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। संतोष पाल और पत्नी रेखा पर केस दर्ज कर लिया गया है। कई बार ARTO के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिसके बाद ये रेड हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा SP क्या कह रहे हैं EOW के। अभी की जांच में आया था कि शिकायत आई थी, उसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कर रहा है। 3 टीमों के द्वारा अलग अलग शुरू की है, तो मौके पर भी जारी है। सर, और कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी वैल्यूएशन करा रहे हैं, वो वैल्यूएशन के बाद करते हैं। मासिक सैलरी क्या है जो वैध स्रोत है उससे उसकी तुलना में 650% वैध संपत्ति होना पाया गया। आइए तो ARTO साहब के बाद अब लिए चलते हैं आपको डॉन के घर।
डॉन पर भी ईडी का चाबुक चला है। मुख्तार अंसारी के दिन तो बहुत पहले से खराब हो गए थे, अब और खराब हो गए हैं। मुख्तार अंसारी तो बांदा जेल में बंद है इस वक्त, लेकिन उनके ठिकानों पर ईडी पहुंच गई, उनके दरवाजे तक। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो शानदार काम कर रही है आजकल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान पहुंचे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकाने पर। ये ग्रैंडियर अपार्टमेंट है उनके करीबियों का, उनकी यहां प्रॉपर्टी है। ये जो डॉन होते हैं खुद प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, किसी के जरिए से भी खरीदते हैं। अगली तस्वीर दिखाई तरफ, ये आप देख रहे हैं गाजीपुर के खुद के रहने वाले हैं मुख्तार अंसारी। गाजीपुर में भी उनके ठिकानों पर रेड पड़ी है, एक साथ कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। देखिए जरा मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कहां कहां डॉन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में आपको बताऊं डॉन के जो भाई अफजाल अंसारी, उनके घर पर छापा पड़ा। लखनऊ में डालीबाग में घर है, वहां रेड हुई है। गाजीपुर में 3 करीबी है डॉन के, उनके ठिकानों पर रेड हुई है। और मऊ में मुख्तार और अफजाल का घर है, मऊ में, वहां भी रेड हुई है। तो मुख्तार के लिए हालात और खराब हो रहे हैं। अब तक योगी की पुलिस चाबुक चला रही थी, हथौड़े चला रही थी, अब ईडी में भी एक्शन ले लिया है। ये आप देख रहे हैं ईडी का एक्शन। ईडी ने डॉन मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है और यूपी और दिल्ली के 11 ठिकानों पर रेड की गई है, छापेमारी हुई है। ईडी की कुल 12 टीमों ने यह कार्रवाई की है। 12 टीमें अलग अलग जगहों पर गई। गाजीपुर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इनमें मोहम्मदाबाद में मुख्तार के भाई के घर, जो अफजाल अंसारी सांसद हैं, उन पर छापा हुआ है। अंसारी भाइयों के 3 करीबियों पर भी रेड डाली गई है। लखनऊ और दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। सुबह 6 बजे ईडी मुख्तार के पैतृक आवास पर रेड करने के लिए पहुंची। ईडी की टीम के साथ ही सीआरपीएफ भी मौजूद थी वहां। सीआरपीएफ ने मुख्तार के पूरे घर को पहले चारों तरफ से घेरा। रेड के दौरान मुख्तार के भाई अफजाल मौजूद थे और ईडी की टीम ने घर में मौजूद सभी को रोक दिया। मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला में ईडी ने कार्रवाई की है और मुख्तार के घर को फाटक नाम से जाना जाता है, वहां भी रेड हुई है। 2021 में दरअसल मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। मुख्तार पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है और फर्जी दस्तावेज पर मुख्तार ने यह जमीन खरीदी थी। धोखाधड़ी से विधायक निधि निकालने का भी आरोप है, जिसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। लोगों के लिए जो पैसा विधायकों को विधायक निधि के तौर पर मिलता है, उसका इस्तेमाल किया। इन्हीं 3 आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है। इस मामले में मुख्तार के भाई से 10 घंटे सवाल जवाब हो चुके हैं। बेटे अब्बास, उमर, बड़े भाई सिकबतुल्ला पर भी सवाल हो चुके हैं और जो बेटा है वो फिलहाल फरार है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें, उनके जो भाई हैं जिनके यहां रेड हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है उनके भाई अफजाल अंसारी जिनके ठिकानों पर रेड हुई है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अफजाल अंसारी के जो दिल्ली का घर है, ये आप देख रहे हैं, ये अफजाल अंसारी लिखा हुआ है, सदस्य लोकसभा गाजीपुर। ये अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई हैं, उनके यहां रेड हुई है, उनके घर पर दिल्ली में रेड हुई है। हमारे सहयोगी विवेक लखनऊ में मौजूद थे जहां रेड हुई, उनकी तरह रिपोर्ट देखिए। आज ईडी की ये छापेमारी हो रही है। इसके पहले भी मुख्तार के अलग अलग करीबियों से भी जो पूछताछ है वो हो चुकी है और ये जो अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तार के जो अवैध संपत्तियां हैं या मुख्तार के लोगों ने जो अवैध तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की हैं या अवैध तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की हैं, उन पर कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए छापेमारी चल रही है। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर किस किस पर एक्शन लिया गया है, मुख्तार के कौन कौन से करीबियों पर एक्शन हुआ है और क्या कार्रवाई की गई है। देखिए जरा, सबसे पहले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को आप देख रहे हैं, ये मुख्तार के बड़े भाई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल इनसे हो चुके हैं पहले। दिल्ली गाजीपुर में छापेमारी हुई है और उसके अलावा विक्रम अग्रही मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, इनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। गाजीपुर में बड़े ज्वेलर्स हैं विक्रम, मुख्तार के कौमी एकता दल से चुनाव भी लड़ चुके हैं और नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था इन्होंने। पहली बार ईडी ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। अगला नाम है गणेश दत्त मिश्रा, मुख्तार के करीबियों में इनकी भी गिनती होती है। गाजीपुर से लखनऊ तक इनका व्यापार है और मुख्तार की प्रॉपर्टी डीलिंग यही देखते हैं गणेश जी। पिछले साल 4 मंजिला मकान इन्हीं का ध्वस्त कर दिया गया था। मऊ में भी मकान की कुर्की इनकी हो चुकी है। आखिरी नाम है मुश्ताक खां, ये भी मुख्तार के करीबियों में से एक है। इनके ठिकानों पर भी रेड की गई। गाजीपुर में ट्रैवलिंग एजेंसी है इनकी और कई शहरों में इनके बसें भी चलती हैं। पहली बार इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आइए मैं आपको दिखाऊं मुख्तार की प्रॉपर्टी पर इससे पहले योगी का एक्शन होता रहा है। योगी बुलडोजर चलाते रहे हैं, उनके मॉल हो, उनके होटल हो, इस तरह की अवैध इमारतें जिस पर योगी का बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ मुख्तार बल्कि अतीक की संपत्तियों